लोकसभा में ध्वनि मत से यह फैसला हुआ है। आसन तक लेकर के पीएम मोदी और राहुल गांधी गए। आपको बता दें कि कोटा समेत प्रदेश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही है उसमें भी हर कोई जो है बधाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही ओम बिरला के नाम का ऐलान सदन में हुआ उसके बाद से तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। हर कोई जो है ओम बिरला को बधाई देता हुआ नजर आया। खुद नरेंद्र मोदी जो है ओम बिरला की तारीफ करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि 5 साल जिस तरीके से उन्होंने कार्यकाल संभाला उसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए। और आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगह से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप गुप्ता दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, बाबूलाल धायल बीजेपी ऑफिस से, और जयपुर से हमारे साथ हिमांशु मित्तल जुड़े हुए हैं, और ओम बिरला आवास कोटा से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अनूप गुप्ता का ही रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जरा बातचीत भी करने की कोशिश कीजिए लोगों से। और कोटा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आपके अगल बगल लोग नजर आ रहे हैं और कोटा में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जरा लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, ओम बिरला का निवास हो या फिर उनका कैंप कार्यालय या शहर का कोई भी इलाका, अलग अलग संगठन इस वक्त गौरव का पल महसूस कर रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर पूरे कोटा के लिए गौरव की बात है। और वो इस वक्त नजर आ रहा है अलग अलग तरह से, हर कोई अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, चाहे आतिशबाजी की बात हो, चाहे मुंह मीठा करवाया जा रहा हो। फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो छोटे भाई सब जिंदाबाद, 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 छोटे भाई सब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कैंप कार्यालय के बाहर यहाँ पर इस वक्त ली जा रही है। और ये तमाम तस्वीरें उनके तमाम कार्यकर्ताओं के जोश से लबरेज होने के साथ में यहाँ पर बताया गया काफी है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल को लेकर के जो 17वीं लोकसभा का रहा उसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी रही उसने माइलस्टोन स्थापित किया। अपने आप में 25 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली 97 प्रोडक्टिविटी, जिसने अपने आप में पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया। और यही वजह रही कि उन्हें दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। भाई साहब खुशी का इजहार कर रहे हैं। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे साथ और भी रिपोर्टर्स लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? आपके बैकग्राउंड में काफी सारे लोग खड़े हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, ओम बिरला जो हैं लोकसभा के स्पीकर बन गए एक बार फिर से। और मुझे भी ओम बिरला को नज़दीक से जानने का लंबा जो है ना तजुर्बा है मेरे पास में भी। 2003 का जो पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था तब मैं उस वक्त कोटा पहुंच गया था और कई साल मैंने वहां पर गुजारे। ओम बिरला की जो छवि है वही अपने आप में बेमिसाल है, अजात शत्रु है। एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है नेताओं के साथ उनकी, लेकिन कोई भी उनको अपने से दूर नहीं कर पाता है। यही वजह है कि ओम बिरला 3 बार एमएलए चुने गए, उसके बाद लगातार तीसरी बार वो अब सांसद बन करके और फिर से लोकसभा के स्पीकर बने। तो राजस्थान के लिए गौरवशाली मौका है जब बलराम जाखड़ के बाद में ओम बिरला को फिर से मौका मिला दूसरी मर्तबा लोकसभा का स्पीकर बनने का। तो ओम बिरला में जो खूबियां हैं वो दूसरे नेताओं को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। वो गरीब को गणेश मान करके काम करते हैं, दवा का इंतजाम करते हैं, जो लोग कपड़े खरीद नहीं सकते उन तक वो कपड़े पहुंचाते हैं, पब्लिसिटी ज्यादा नहीं करते हैं, गांव के गरीब का दुख दर्द दूर करने में वो जुटे रहते हैं। और जब भी उनको मौका मिलता है, दिल्ली से जब भी वो कोटा पहुंचते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, तो आम जनता के लिए उनका दरबार हमेशा खुला रहता है। और पिछले 5 साल में जो उन्होंने कैंप कार्यालय खोल करके आम जनता की सुध ली और जिस तरह से काम किया, उसने एक अनूठी छाप छोड़ी। और लोग ये तक कहते थे कि लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद में कोई नेता चुनाव नहीं जीतता है, हालांकि उनका मार्जिन भले ही घट गया हो प्रहलाद गुंजल के मुकाबले में आने से, लेकिन वो फिर से चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचे
पहुंचे और प्रधानमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनका भरोसा जीतने में फिर से कामयाब रहे और एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। ये तमाम जो नेता हैं स्ट्रगल कर रहे हैं राजनीति में। आपने ओम बिरला से किस तरह से अब सीख लेने की कोशिश की होगी और किस तरह से आज आप खुश हैं कि आपके बीच का नेता एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बन रहा है? देखिए दयाल जी, बहुत खुशी का वातावरण है। अभी हमने कार्यालय में जश्न मनाया है, पटाखे छोड़े, मिठाइयाँ बांटी है। राजस्थान से ओम बिरला जी हमारे अच्छे जननेता हैं और अजात शत्रु हैं, जैसा आप कह रहे थे। उनका दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनना एक ऐतिहासिक बात है पूरे देश के लिए, विशेषकर राजस्थान के लिए। और हम आशा करेंगे, हम माननीय ओम बिरला जी से, कि उनके नेतृत्व में सदन चलेगा और सदन में जनहित के, जन कल्याण के, गरीब कल्याण के, राष्ट्र हित के अनेक निर्णय होंगे। उसमें विपक्ष को भी वो साथ लाने की कोशिश करते भी करेंगे और हमें पता है, हमें विश्वास है कि अच्छे कार्य होंगे सदन में, सदन ठीक चलेगा, विपक्ष भी संतुष्ट है। लोकसभा का कामकाज एक बार फिर से ऐतिहासिक रूप लेगा। क्या लगता है नार सिंह जोधा आपको? आपने भी ओम बिरला की वर्किंग को देखा होगा, किस तरह से आप उनसे सीखते हैं? मैं ओम बिरला जी को छात्र राजनेता के रूप में जानता हूं, युवा नेता भी रहे हैं। और रही बात जहां तक विधानसभा लोकसभा की, तो राजस्थान विधानसभा में वो 3 बार विधायक रहे, संसदीय सचिव के नाते भी उनका अपना अनुभव रहा है। और 17वीं लोकसभा में जिस प्रकार उन्होंने अध्यक्ष के रूप में लोकसभा चलाई और सारे संसद के सारे लोगों का जो दिल जीता, वो ही एक बहुत बड़ा कारण है कि इस बार सर्वसम्मति फिर से ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए। लोग भी वहां पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीर भी हमने देखी, कोटा से भी तस्वीर आई और दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनूप, अभी हमने कोटा से तस्वीर दिखाई जहां पर खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 बार से सांसद और 3 बार से विधायक वो राजस्थान से ही चुने गए। दिल्ली में अभी क्या वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है? और आज जब तस्वीर देखने को मिली थी, खुद नरेंद्र मोदी जो है ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर के गए, खुद बधाइयां देते हुए नजर आए और खूब तारीफें की। देखिए, ओम बिरला पिछले 5 सालों से जिस तरीके से उन्होंने सदन को संचालित किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि उस समय की प्रोडक्टिविटी कहें तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से उन्होंने इतिहास बनाए। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्हें आसन में उन्होंने बिठाया, उसके बाद तमाम बातें कही। देखिए, आमतौर पर हमने देखा है कि लोकसभा स्पीकर दोबारा या तो वो चुनाव नहीं लड़ते या फिर चुनाव लड़ते हैं तो वो हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपने क्षेत्र में वो ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। लेकिन इससे इतर ओम बिरला को हमने देखा है कि जब भी वक्त मिला संसदीय कार्य के अलावा, तो वो अपने क्षेत्र गए और अपने क्षेत्र के लोगों से उन्होंने बात की। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का एक अपना प्रोटोकॉल होता है और जाहिर सी बात है कि इस प्रोटोकॉल के बाद ये ऐसा कहा जाता है कि शायद जनता से उनका संपर्क जो है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन ओम बिरला ने ऐसा नहीं किया। वो जमीन से हमेशा जुड़े हुए दिखाई दिए। उनको जब भी मौका मिला अपने संसदीय कार्य के अलावा, तो वो अपने क्षेत्र जाकर के जनता से उन्होंने मुलाकात की। दूसरी बात ये बताऊं कि उन्होंने 5 सालों तक सदन को बहुत ही सुचारू तरीके से चलाया। जहां तक विपक्ष की बात है तो उन्होंने विपक्ष को भी ऑन बोर्ड रखा। यहां एक बात आपको जरूर बताऊंगा कि शून्यकाल में वो सबसे ज्यादा सांसदों को मौका देने वाले स्पीकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि जो है लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला ने हासिल की है। लगातार ओम बिरला कहते रहे हैं जिस हिसाब से ओम बिरला की छवि है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। आज खुद नरेंद्र मोदी ने तारीफ करते